अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ाला और आज हम बात करेंगे जापानीज़ की उन सादा सी 5 आदतों की जिसकी वजह से और जिनकी मदद से वो अपनी जनरेशन को एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सनैलिटी का मालिक बनाते हैं। जापानीज़ का मानना नहीं बल्कि उनका बिलीव है कि उनकी बैक की एसोसिएशन विद माइंड है और माइंड की उनकी क्लियर थॉट के साथ है और किमोनो वियर्स करके वो अपनी इस बैक को स्ट्रेट और अपने पोस्चर को करेक्ट रख के अपने माइंड और अपनी क्लियर थॉट्स को हमेशा ही ठीक रखते हैं। दूसरी सूरत में होता क्या है कि 40 क्रॉस करते ही साथ ही आपको बैक के प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। साउथ पोस्चर जो है, बैक को सीधा ना रखना आपको काम में थकावट, ना ही काम ठीक से हो पाता है और ना ही आप सक्सेसफुल आइडिया को अपने जहन में जगह दे पाते हैं। तो लेस पावर ऑफ डिसीजन और आपकी सक्सेस की स्टोरी अधूरी ही रह जाती है और आपका करेक्ट पोस्चर ही आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक बनाता है। स्लाउच पोस्चर किसी को भी पसंद नहीं आता और इस तरह आप किसी को भी मुतासिर नहीं कर पाते। और फिर कुछ यूं भी होता है, स्टूडेंट है तो थकावट का शिकार रहेंगे, हाउसवाइफ है तो आपका कामों में करने को दिल नहीं चाहेगा, आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए कोई इतना हेल्पफुल साबित नहीं हो सकता। तो करना क्या है हमें, इससे बचा कैसे जाए? तो ऑलवेज ऑलवेज दिन में आपको कई बार ट्राई करना चाहिए कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। बल्कि इसलिए कोई आप ऐसी चीज़ रख लीजिए जो आपको ये याद दहानी कराए कि आपने बैक को अपना हमेशा स्ट्रेट रखना है और स्लाउच पोस्चर से हमेशा अवॉइड करना है जितना हो सके। इसके लिए आप सबसे बेहतर है कि आप अपने हाथ पर कोई ऐसा साइन मार्क कर लीजिए, कोई राइट का, क्रॉस का, जो आपको ये याद दहानी कराता है। तो डोंट स्लाउच योर पोस्चर। और इससे हमें क्या 4 फ़ायदे हासिल होंगे? नंबर 1, पावरफुल डिसीजन मेकिंग। नंबर 2, करेक्ट पोस्चर आपको मुतासिर करने वाली पर्सनैलिटी बना देगा। नंबर 3, सबसे बढ़कर सुस्ती, काहली को बाय बाय कर देंगे। और हैप्पीनेस और सेल्फ ग्रूमिंग और प्रोग्रेस की तरफ ये आपका पहला कदम होगा। तो बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर करेक्ट पोस्चर। जैपनीज़ की हैबिट नंबर 2 जिस पर वो सबसे ज़्यादा फोकस करने की पूरी अपनी कोशिश करते हैं, गन बातें कूदासाई। गन बातें कूदासाई मीन डू योर बेस्ट। वो ये नहीं कहते कि आप जाइए बेस्ट ऑफ लक की बजाय वो हमेशा कहते हैं गन बातें कूदासाई, अपना हमेशा बेस्ट दीजिए। उनका मानना ये है कि जब आप कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, इसका मतलब है आपने अपने आप को लक के हवाले कर दिया। जब कि आप कहते हैं डू योर बेस्ट, इसका मतलब होता है कि अपना बेस्ट दीजिए। जो आपने अपनी तैयारी की है, कर रखी है, उसको आप जाके बहुत अच्छे तरीके से पेश कीजिए और ये एक साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट होता है आपके माइंड पर। तो हमारे यहाँ भी ये मानना है कि आपने ऊँट को बांध कर फिर तवक्कुल करना है। बेस्ट ऑफ लक का मतलब ये है कि भाई मैंने तो सब कुछ अब कर लिया, अब मेरा सब कुछ जो है ना वो किस्मत के हवाले है। और अब ये किस्मत के हवाले कि अब किस्मत आपका कितना साथ देती है, साथ दे दिया तो ठीक, अदरवाइज़ आप तो फिर रह गए। तो वो हमेशा की कोशिश करते हैं कि हमेशा किसी भी एग्ज़ाम पे जाते वक़्त, किसी भी टफ़ प्रोजेक्ट को करते वक़्त वो हमेशा एक दूसरे को इसी तरह कहते हैं गन बातें खुदा सही, यानी कि अपने आप पे कॉन्फिडेंट होकर आपने अपने एग्ज़ाम को, अपने किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करना है और अपनी खुद की बस बेस्ट परफॉर्मेंस आपने देनी है। हैबिट नंबर 3 में, मोतियानी में, जापानीज़ अपनी इस सराउंडिंग रिलेटेड और एनवायरमेंटल रिलेटेड पूरी तरह ज़िम्मेदारी लेते हैं। वो जानते हैं कि आज की फैलाई हुई पोल्यूशन और अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल ना करना उनको उनकी आइंदा जनरेशन को किस तरह बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जगह जगह गंदगी नहीं फैलाते बल्कि उसको उसकी मुनासिब जगह पर ही डिस्पोज ऑफ करते हैं और ये प्लास्टिक को इस्तेमाल करते ही चले गए, बल्कि वो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को, अपने कूड़े को सड़कों पे, गलियों में नहीं फेंकना और ना सिर्फ उनको उसकी प्रॉपर जगह पे ही उन्होंने फेंकना है। और ये सारा कुछ वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी आइंदा आने वाली नेशन को और जनरेशन को उन्होंने किस तरह पोल्यूशन फ्री और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा उनको मुहैया करना है। वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जो काम वो आज करेंगे वो उनके टुमारो के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा, जिसके लिए वो खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, ना सिर्फ अपनी नेशन के लिए बल्कि अपने खुद के लिए। वो एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करते हैं ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को वो सारा कुछ मुहैया कर सकें जिनके जो कम से कम होती जा रही हैं। एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है और कम से कम वेस्ट उन्होंने कैसे प्रोड्यूस करना है, ज़्यादातर चीज़ों को रिसाइकिल कैसे किया जाए या रिपेयर कैसे किया जाए, वाटर रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है और एनर्जी को उन्होंने किस तरह केयरफुली यूज़ करना है। कामों के दरमियान वक्फा आए तो टैप को ऑफ कर देना है। दांत साफ करते वक्त पानी को खुला नहीं छोड़ देना, जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए ज़रूरी है जैसे ही काम ख़त्म हो रूम में फ़ैन और लाइट्स ऑफ कर दी जाए। AC 26 डिग्री पर ऑन करके ठंडा कीजिए और फिर बंद करके दोबारा थोड़ी देर बाद आप फिर ऑन कर सकते हैं। क्वालिटी एयर इंडेक्स के लिए ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल कीजिए जो धुआं प्रोड्यूस ना करती हों
और हम सभी की भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा माहौल देकर जाएं जिसमें पोल्यूशन फ्री हवा में सांस ले सकें, जा बजा गंदगी के फैले ढेर जरासीम और बीमारियां ना फैला रहे हों। प्लास्टिक जैसे मटेरियल का कम से कम इस्तेमाल करें और इन सब से बढ़कर केयरफुली इस्तेमाल है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी कमी की टेंशन भी उनको ना हो। नेक्स्ट जैपनीज़ हैबिट है संदूकों। संदूकों मीन बुक्स को पढ़ने के लिए ख़रीदना और फिर पाइल अप करके शेल्फों में रखते ही जाना। और यकीनन ये बात बुक लवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गिल्ट फील करते हैं। होता क्या है कि हम अच्छी अच्छी बुक्स ख़रीदते चले जाते हैं, टॉपिक बहुत अच्छा है, कभी ना कभी तो हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन फिर होता है क्या है, वक्त की मजबूरी की वजह से हम उसको नहीं पढ़ पाते और वो यूं शेल्फ पे पड़ी पड़ी हमारे लिए एक ख़जाने की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। और फिर कुछ यूं होता है कि नेक्स्ट किताब ख़रीदने के लिए हमें ये गिल्ट जो है फ़ौरन ही रोक देता है। लेकिन जैपनीज़ लोग ऐसा बिल्कुल भी इस हैबिट को बुरा नहीं समझते। उनको लगता है कि उनका इस बुक का कंटेंट अच्छा है, यूज़फुल है और वो इनको किसी ना किसी तौर पे इनके काम आ सकती है, तो वो इसको ख़रीद कर अपने पास ज़रूर रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी इससे रिलेटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो इसको उठाकर हम इजीली पढ़ लें। इसलिए बुक्स को ख़रीदना और पाइलअप की हैबिट को वो बुरा नहीं मनाते। अगर किसी किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसका कोई इन फ्यूचर कोई टॉपिक इसके काम आ सकते तो वो निकाल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा और जब टाइम मिले तो ऑलरेडी उनके पास इतनी बुक्स मौजूद होती हैं कि इन्हें पढ़कर और इससे वो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैपनी में बेहतरीन हैबिट मानी जाती है और वो है संदूकों, और वो इसको फॉलो कर रहे हैं। हैबिट नंबर 5, काइजन मीन्स अपने लाइफस्टाइल रिलेटेड ऐसे लॉन्ग टर्म में रेगुलरिटी के साथ ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेते ही चले जाना जो हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हों। इसका ताल्लुक चाहे हमारे रिलेशनशिप से हो, पर्सनल डेवलपमेंट या करियर रिलेटेड हो। काइजन का आगाज़ जापान के लोग अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने से करते हैं। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सारी ज़िंदगी इन रिलेशन के गिर्द ही घूमती है, तो इसको किस तरह से छोटे छोटे स्टेप लेकर इम्प्रूव भी करना है और स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। थैंक्स जैसे खूबसूरत वर्ड और फ्लावर्स का एक मुनासिब इस्तेमाल और गिफ्टिंग करना, साथ ही साथ अगर शॉपिंग के बाद छोटी छोटी बातों पर थैंक्स कह देना है, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की हेल्प करना उनके रिलेशन को और मजबूत ही बना देता है। जहाँ एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की हेल्प करना उन्हें ये यकीन दिलाता है कि हम फैमिली हैं, वही वो ये अपनी नई नस्ल को ये देखते और सीखते हुए उनकी ये आदत को डेवलप करते चले जाते हैं जो उनमें मुंतकिल हो जाती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशन की तरफ। पर्सनल डेवलपमेंट हो या सेल्फ ग्रूमिंग के लिए वो इसी फार्मूले को काम में लाते हैं। सबसे पहले तो उनका मानना ये है किसी भी चीज़ को आप एकदम से छोड़ नहीं सकते और सारा कुछ आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए 21 डेज़ टू 40 डेज़ दरकार होते हैं आपको किसी भी नई आदत को सीखने के लिए। डाइट कॉन्शियस है और बहुत ज़्यादा खाने की आपको आदत है, जंक फूड, तो आप इसके लिए छोटे छोटे टास्क खुद को दीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। आप पहले सबसे पहले आप 1 वीक के लिए आप कोल्ड ड्रिंक छोड़िए, फिर उसके बाद इस हैबिट के डेवलप होने के बाद फिर साथ साथ आप बर्गर और पिज़्ज़ा से अवॉइड करते जाइए। इससे क्या होगा, आपकी वो हैबिट भी डेवलप हो जाएगी छोड़ने की और आपको वो जो क्रेविंग है वो भी कम से कम होती चली जाएगी। एक्सरसाइज की आपको आदत नहीं है तो आप इसको वॉक से शुरू कीजिए। पहले 5 मिनट्स की वॉक से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका दौरानियाँ बढ़ाते हुए 10 टू 15 फिर 20 मिनट तक आप ले जाइए। ठीक इसी तरह यही फार्मूला काम करता है आपके करियर रिलेटेड। आप अपने बड़े गोल्स को ब्रेक इनटू स्मॉल गोल्स में कर लीजिए। ब्रेक करने से मुसलसल उस गोल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जो आपको बनना है, जो आप खुद को देखना चाहते हैं, वो लेवल आप अचीव कर लेते हैं इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स की वजह से। और अगर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम जिसको सीखने में आपको डर लगता है या आप झिझक महसूस करते, तो थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पर कंटिन्यू रखें। एक वक्त आएगा आप खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे। इस तरह छोटे छोटे स्मार्ट एक्शन के साथ जब आप काम शुरू करते हैं तो ज़िंदगी का कंट्रोल रिमोट हमारे खुद के हाथ में होता है। आज के ये छोटे छोटे स्टेप जिनका कोई इतना फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा होता, ना कोई फ़र्क पड़ता मालूम होता है, तो कॉन्स्टेंटली फॉलो करने से इनको लॉन्ग टर्म में आपको वो एक्यूमुलेट होकर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं आपकी लाइफ पर कि आप खुद को भी इन अचीवमेंट से जोड़ते चले जाते हैं। तो यूँ काइज़न में लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी के साथ किए गए रेगुलर बेस पर वो स्मॉल स्मॉल स्टेप जो हमारी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट लेकर आते हैं।